हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग को कुछ ऐसे ही रोमांटिक के ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। ये रोमांस कोरियन ड्रामा एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। इन सभी कोरियन ड्रामा में कुछ तो ऐसे कोरियन ड्रामा हैं जो अभी जल्दी में ही हिंदी डब्ड होकर आए हैं, और कुछ ऐसे कोरियन ड्रामा हैं जिसमें आपको कुछ सुपर पावर देखने को मिल जाएंगी। कुछ के अंदर ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिसे सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और कुछ कोरियन ड्रामा ऐसे हैं जिनमें आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। अभी जो कोरियन ड्रामा हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे MX प्लेयर पर, नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन मिनी टीवी पर और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो 10 नंबर पर कोरियन ड्रामा है उसका नेम है लिसन टू लव, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ था। इसे 7.4 रेटिंग मिली हुई है और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस ड्रामे के अंदर हमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिल जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसे चीट कर रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। एक दिन जाता है वो इंटरनेट पर अपनी फ़ेक प्रोफाइल बना लेता है और उस फेक प्रोफाइल पर वो लोगों से पूछता है कि उसकी वाइफ चीट कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट वाले उसे सुझाव देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसके बाद वो यही सारी चीज़ें करता है, और ऐसा करने के बाद एक के बाद एक उसके साथ और बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। तो इस ड्रामे के अंदर हमें देखना है कि क्या जो हमारा मेन लीड है वो डिवोर्स ले पाता है, कि आपस में उन्हें वापस से लव हो जाता है, या अगर वो डिवोर्स लेता है तो उसके आसपास कितनी बेइज्जती उसकी होने वाली है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना होगा, और इस ड्रामे में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, जिसे देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन होने वाले हैं। इस ड्रामे को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस ड्रामे को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 12 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। उसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है जो नंबर 9 पर है उसका नेम है सी यू इन माई 19th लाइफ, जो कि 2023 में रिलीज़ हुआ था और इसकी रेटिंग है 7.7। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। ड्रामे के अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिल जाती है जो कि मेन लीड में रहने वाली है, और वो लड़की ऐसी होती है कि उसे अपने पिछले सारे जन्म की बातें याद होती हैं। अगर उसने 18 बार जन्म लिया है तो उसे अपने 18 जन्म की सारी बातें याद रहने वाली हैं, और इस बार उसका 19th जन्म होने वाला है। और इस जन्म में वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लड़की होती है, क्योंकि उसने अपने पहले के 18 जन्म में जो सारी चीज़ें सीखी थी, डांस, गाना, फाइटिंग, वो सारी चीज़ें उसे आती होती हैं। और इस लाइफ में उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ झेलनी होती है, क्योंकि उसके पहले जितने भी सारे जन्म थे 18 जन्म में उसे अपना लव पूरी तरह से नहीं मिल पाया था, और कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसे अपने लव को बचाने के चक्कर में अपनी जान देनी पड़ी थी, जो कि उसे अपने 19th जन्म में ढूंढना है। तो इस ड्रामे में हमें देखने को मिल जाएगा कि क्या जो हमारी फीमेल लीड है उसे अपना लव वापस मिल पाता है, क्या उसे ढूंढ पाती है, और उसे ढूंढने में उसे किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर उसका लव मिल जाता है तो उसकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, और क्या वो जो 18वें जन्म तक अपनी लव स्टोरी नहीं कंप्लीट कर पाई थी वो इस जन्म में अपनी लव स्टोरी कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यही सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगी। इस ड्रामे के अंदर टोटल 12 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है जो कि नंबर 8 पर है उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माई सेक्रेटरी, जो कि 2019 में रिलीज़ हुआ था, जिसे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। और इस ड्रामे को आप MX प्लेयर OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। तो इस ड्रामे में आपको एक लड़के की कहानी देखने को मिल जाएगी जो कि हमारा मेन लीड होता है। वो एक कंपनी का बहुत ही बड़ा CEO होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू CEO होता है, और उसे दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हर किसी के काम में अपनी टांग अड़ाया करता है और सबको ये समझाया करता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार CEO होता है अपनी कंपनी का। लेकिन जो हमारी फ़ीमेल लीड होती है वो हमारे CEO की सेक्रेटरी होती है, जो उसके सारे नखड़े को सहन करती है और सारे नखड़े उठाती है और उसके सारे काम को अच्छे से करती है। लेकिन एक दिन CEO से उसकी नौकरी से निकाल देता है। लेकिन जो हमारी फ़ीमेल लीड है यानी सेक्रेटरी जब वापस CEO के पास जाती है और उन्हें मनाती है कि वो उसे जॉब पे वापस रख लें, तो वो देखती है कि
जो हमारे सीईओ हैं उस पे ऑलरेडी एक मर्डर अटैम्प्ट हो चुका है। वो देख के इसे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो इस सारी चीज़ों का पता लगाना चाहती है कि सीईओ के ऊपर मर्डर अटैम्प्ट किसने किया है, लेकिन सीईओ उसे बोलता है कि वो उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए। और इसी सब के चलते हुए हमें उन दोनों के बीच एक लव स्टोरी बनते हुए नज़र आती है। तो इस ड्रामे के अंदर हमें इनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इस ड्रामे को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी लेंथ होने वाली है 70 मिनट की। इसके बाद जो हमारा अगला के ड्रामा है उसका नेम है सापा होली क्लूई। ये 2016 में रिलीज़ हुआ था और इसकी रेटिंग है 7.5 और इस ड्रामे को आप एंजॉय कर सकते हैं अमेजॉन मिनी टीवी पर। इस ड्रामे में आप कहानी देखने वाले हैं संग की, जो कोरिया की बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली का बेटा होता है और बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। एक दिन संग की दादी उसे कोरिया वापस बुलाती हैं, लेकिन जब वो कोरिया वापस आने लगता है तो उसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी पूरी फैमिली को लगता है कि संग मारा जा चुका होता है। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि संग रोड पे सो रहा होता है और बॉक्सर आती है और उसे देख लेती है। तो अपने भाई को ढूंढने गांव से शहर आई हुई होती है, लेकिन जब वो संग को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके भाई का कपड़ा उसने पहना हुआ होता है। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि संग को कुछ भी याद नहीं होता है कि वो कहाँ से आया है और कौन है। इसकी वजह से हमारी फीमेल लीड यानी बॉक्सर को उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसी बीच इन दोनों के बीच लव हो जाता है। ये बहुत ही लवेबल स्टोरी है जिसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी लेंथ होने वाली है 70 मिनट की। इसके बाद जो हमारा अगला के ड्रामा है उसका नेम है माई स्ट्रेंज हीरो। ये 2018 में रिलीज हुआ था और इसकी रेटिंग है 7.3। इस ड्रामे में आप कहानी देखने वाले हैं बॉक्सियो की, जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है, जो अपने काम से काम रखने वाला लड़का होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसे एक फेक एलिगेशन में फंसा दिया जाता है, जिसके तहत उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये तो और भी शॉकिंग होता है जब उसे पता चलता है कि उसे निकाला किसने था। उसे निकाला होता है उसे पहले प्यार और उसके बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर। इसलिए वो रिवेंज लेने के लिए फिर से उसी स्कूल में अपना एडमिशन ले लेता है जहाँ उसका पहला प्यार और उसका बेस्ट फ्रेंड पढ़ते थे। ऑक्सू अपना बदला कैसे लेने वाला है, इसी बीच इसकी लव स्टोरी कैसे बढ़ने वाली है, इसे देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी लेंथ होने वाली है 70 मिनट की। इसके बाद जो हमारा अगला के ड्रामा है उसका नेम है लकी रोमांस। ये 2016 में रिलीज़ हुआ था और इसकी रेटिंग है 7 और इस ड्रामे को आप अमेजॉन मिनी टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे में आप कहानी देखने वाले हैं एक लड़की की, जिसकी बहन का एक दिन बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपको दवाओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। इसके बाद जो हमारी फीमेल लीड मॉन्जी है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंधविश्वास पर भरोसा करने लग जाती है। इसके बाद उसे एक बाबा बताते हैं कि अगर तुम एक टाइगर ईयर में पैदा हुए लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारी बहन बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी। इसके बाद मॉन्जी ऐसा भी करती है कि टाइगर ईयर में पैदा हुए लड़के को ढूंढती है और उसे वो मिल भी जाता है और उस लड़के का नाम होता है सूहो। लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं होता है, बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी का सीईओ होता है। उसके बाद हमारी फीमेल लीड लड़के को खुश करने की बहुत ही कोशिश करती है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, जिसके बीच हमें बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट देखने को मिल जाएंगे जो ड्रामे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। हमें इस ड्रामे में देखना है कि बोनियो की फेक लव स्टोरी रियल लव स्टोरी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है और उन दोनों को आपस में प्यार होता है या नहीं, जो ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इस ड्रामे में टोटल 6 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ होने वाली है 60 मिनट की। इसके बाद जो हमारा अगला के ड्रामा उसका नेम है स्ट्रॉन्ग गर्ल। नेम सुनिए 2023 में रिलीज़ हुआ था और इसकी रेटिंग है 6.6 और इस ड्रामे को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामे में आप स्टोरी देखने वाले हैं नाम सुन की, जो बहुत ही बड़ी कंपनी से बिलोंग करती है कोरिया में। साथ ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसके पास पावर होती है, क्योंकि उसकी फैमिली में सभी वुमेन को पावर मिलती है। लेकिन वो बचपन में मंगोलिया में खो जाती है, जिसके कारण उसकी फैमिली से बहुत ही खोजती है लेकिन वो कभी नहीं मिलती है उन्हें। बड़े होने के बाद नाम सुन अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए साउथ कोरिया आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे अपनी फैमिली के बारे में क्या कुछ पता चलता है और वो बहुत ही बड़े ड्रग्स डीलर से भिड़ जाती है। इसी बीच वो अपनी सुपर पावर का भी इस्तेमाल करती है, जो ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसी बीच नाम सुन को एक डिटेक्टिव से प्यार भी हो जाता है, जो उसकी लव स्टोरी कैसे शुरू होती है और लव स्टोरी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है, इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी लेंथ होने वाली है 70 मिनट की। इसके बाद जो हमारा अगला के ड्रामा है उसका नेम है डेस्टिंग विद यू। 2023 में रिलीज़ हुआ था और इसकी रेटिंग है 7.6 और इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे में आप स्टोरी देखने वाले हैं सन ह्यू की, जो बहुत ही बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है
और कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है। रिच होने के साथ साथ वो बहुत ही स्मार्ट भी होता है, जिसके कारण वो बड़ा होकर एक लॉयर बन जाता है। लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी होती है जो बचपन से होती है और कभी ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन उसकी फैमिली को पता चलता है कि उनके पास एक बुक है और उस बुक को वही मंत्र का जाप कर सकती है उस बुक में जो लिखा है, जो उसकी ओनर होगी। जब बुक की ओनर को बुक मिल जाती है तो वो मेन लीड की बीमारी को ठीक करने का काफ़ी प्रयास करती है। और इसी बीच हमें उन दोनों के बीच की लव स्टोरी देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लास्ट तक सीनियो ठीक होता है या नहीं होता है, यही सारी चीज़ें हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मैरी माई हस्बैंड, जो 2024 में रिलीज़ हुआ था और उसकी रेटिंग है 7.9। इस ड्रामे को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे के अंदर हमें कहानी देखने को मिल जाती है जिंग होन की, जो कि हमारी फीमेल लीड है। उसकी शादी हुई रहती है लेकिन उसका पति उसे चीट करता रहता है, और वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये सब देखने के बाद जिंग होन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बदले बदले में जिंग होन की जान चली जाती है। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो पास्ट में आ चुकी है और वो भी उस टाइम पर पहुंच चुकी है जब उसकी शादी उसके पति से नहीं हुई थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसके बाद जिंग हुन ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड से इसका बदला लेकर रहेगी। और इस सब में उसकी मदद जी हुक करता है, जो कि एक कंपनी का CEO होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है और वो कहीं ना कहीं जी वॉन से जुड़ा हुआ होता है। और वो दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे से किस तरह से बदला लेंगे, यही सारी चीज़ें हमें इस ड्रामे में देखने को मिल जाएंगी। ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 64 मिनट की। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है उसका नेम है क्वीन ऑफ टीयर्स, जो कि 2024 में रिलीज़ हुआ था। इसे 8.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर हमें एक लड़के की कहानी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम होता है यून होक, जो कि एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक अमीर लड़की से प्यार कर बैठता है और दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। यून हो की वाइफ हायरिन के शादी करने के बाद दोनों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है। यूनहुक चाहता है कि वो अपनी अमीर बीवी से डिवोर्स ले ले और वो उससे अलग होना चाहता है, लेकिन वो उससे डिवोर्स भी नहीं ले पाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उससे डिवोर्स ले लेगा तो उसकी अमीर फैमिली उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हायरिन यूनहुक को कुछ ऐसा बताती है जिसके बाद दोनों की लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है और दोनों के बीच में फिर से लव बिल्ड होने वाला है। और ये सारी चीज़ें इस पूरे कोरियन ड्रामा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और ऐसे में हमें ये ड्रामा में दोनों की लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, जो कि हर एपिसोड में हमें इनकी लाइफ में ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि इस ड्रामे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हैं। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली है 80 मिनट की। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।